अगर आप भी जानना चाहते हैं एचडीएफसी बैंक में ऑनलाइन सेविंग अकाउंट ओपन कैसे करें या फिर एचडीएफसी बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कैसे करें, तो अपने सही वीडियो के ऊपर क्लिक कर दिया, क्योंकि इस वीडियो के अंदर सबसे पहले तो मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा जो आपके लिए अकाउंट ओपन करने से पहले जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसके बाद में मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप भी अपने लिए एचडीएफसी बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब दोस्तों एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, अगर आपको जीरो बैलेंस अकाउंट चाहिए तो आज के टाइम में एचडीएफसी बैंक ऐसा कोई भी वेरिएंट प्रोवाइड नहीं करती है जिसको आप ऑनलाइन ओपन कर सकें और वो जीरो बैलेंस अकाउंट भी हो। आप अगर कोई भी अकाउंट ओपन करेंगे ऑनलाइन तो उस केस में आपको कुछ ना कुछ बैलेंस तो मेंटेन करना ही होगा। देखिए एचडीएफसी बैंक के अंदर बीएसबीडीए नाम का एक अकाउंट है जो सरकार ने कहा है हर बैंक को कि ये आपको रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिनकी भी कम इनकम होती है उनको भी बैंकिंग फैसिलिटी मिल सके, इसीलिए ये वाला अकाउंट एचडीएफसी बैंक भी प्रोवाइड करता है जो जीरो बैलेंस होता है। लेकिन अगर आपको ये अकाउंट ओपन करना है तो उस केस में आपको ब्रांच में विजिट करना पड़ता है, उसके बाद में आपकी इनकम अगर सच में बहुत कम है तो ही आपको ये फैसिलिटी मिलेगी, अदरवाइज ब्रांच भी आपको मना कर देगी, आपको दूसरा वाला कोई वेरिएंट ओपन करने के लिए कहेगी। मतलब दोस्तों अगर आपको जीरो बैलेंस अकाउंट चाहिए एचडीएफसी बैंक में और ऑनलाइन अकाउंट ओपन करना है तो ऐसी कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। अब एक चीज बोलना चाहूंगा, एचडीएफसी बैंक आपको मल्टीपल वेरिएंट्स प्रोवाइड करती है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी कैटेगरी के हिसाब से वेरिएंट चूज कर सकते हैं कि कौन सा अकाउंट आपको ओपन करना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आप गिग वर्कर हैं, यानी कि ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी ये सारे प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, तो उस केस में आपके लिए अलग से एक अकाउंट की फैसिलिटी होती है। और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो अलग टाइप का अकाउंट ओपन कर सकते हैं, महिलाओं के लिए अलग अकाउंट है, यूथ जो है उसके लिए भी अलग अकाउंट है। अब अगर आपको लगता है कि यार इतने सारे अकाउंट्स हमको नहीं चेक करने, हमको कोई ऐसा अकाउंट बता दो जिसमें ज्यादा मगजमारी भी नहीं करनी हो और साथ ही साथ में हमको अच्छी फैसिलिटीज भी मिल जाए, तो उस केस में आप आंख बंद करके एचडीएफसी बैंक का जो रेगुलर सेविंग अकाउंट है उसको ओपन कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर आपको बैलेंस मेंटेन कितना करना होगा पहले ये समझ लीजिए। देखिए टोटली डिपेंड करेगा आपकी ब्रांच कहां पे है। अगर आपकी होम ब्रांच मेट्रो सिटी से बिलोंग करती है तो उस केस में आपको मंथली 10,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करना होगा। अगर आपकी होम ब्रांच सेमी अर्बन एरिया से बिलोंग करती है तो आपको 5,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करना होगा। और अगर आपकी जो ब्रांच है वो रूरल एरिया से बिलोंग करती है, मतलब गांव साइड से बिलोंग करती है, तो आपको 2,500 रुपए का बैलेंस मेंटेन करना होगा। अब दोस्तों अगर आपको ऐसा चाहिए कि एचडीएफसी बैंक में अकाउंट भी ओपन हो जाए और बैलेंस भी मेंटेन ना करना पड़े, तो उस केस में अगर आपकी होम ब्रांच मेट्रो सिटी में है तो आपको 1 लाख रुपए का एफडी बुक करना होता है 1 साल 1 दिन के लिए। फिर आप बैलेंस मेंटेन करें या ना करें आपके कोई भी चार्जेस नहीं कटने वाले। और अगर सेमी अर्बन एरिया से बिलोंग करता है तो उस केस में 50,000 रुपए का एफडी करना होगा। और अगर रूरल एरिया से आपकी ब्रांच बिलोंग करती है तो उस केस में आपको 25,000 रुपए का एफडी करना होता है 1 साल 1 दिन के लिए। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, मान लीजिए हमने एफडी भी नहीं कराया और कभी ऐसा होगा कि बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए तो कितने चार्जेस कटेंगे। सो देखिए उस केस में जितना भी शॉर्टफॉल होगा उसका 6% या फिर मैक्सिमम आपका कट सकता है 600 रुपए। जैसे मान लीजिए आपने 1 रुपए भी बैलेंस मेंटेन नहीं किया और 10,000 रुपए आपको बैलेंस मेंटेन करना था तो उसका 6% हो जाता है 600 रुपए, तो आपको पूरा का पूरा 600 रुपए पे करना होगा। लेकिन 10,000 में से आपने 8,000 रुपए मेंटेन किया, 2,000 रुपए मेंटेन नहीं कर पाए, सो 2,000 का 6% हो जाएगा 120 रुपए प्लस 18% जीएसटी, इतने चार्जेस आपके कटने वाले हैं। अब दोस्तों रेगुलर सेविंग अकाउंट को आप कैसे ओपन कर पाएंगे उसका कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको बताऊं उससे पहले एक चीज बोलना चाहूंगा। देखिए अगर आप सीनियर सिटीजन है या फिर अगर आप यूथ हैं तो उस केस में आप अपना सीनियर सिटीजन वाला या फिर डिजी यूथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वहां पे आपको कम बैलेंस मेंटेन करना होता है। लेकिन अगर आप महिला हैं तो फिर आप रेगुलर सेविंग अकाउंट के साथ ही जा सकते हैं, क्योंकि दोनों में आपको सेम ही बैलेंस मेंटेन करना होगा। अब दोस्तों कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपके हिसाब से हमारे देश की सबसे बेस्ट बैंक कौन सी है। देखिए मेरे हिसाब से तो एचडीएफसी बैंक की, क्योंकि मेरा प्राइमरी अकाउंट एचडीएफसी बैंक में है, मैं आपके बारे में भी जानना चाहूंगा। अब दोस्तों एचडीएफसी बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले तो आपको इनकी वेबसाइट पे विजिट करना होगा, और वेबसाइट पे विजिट करने के बाद में ऊपर की तरफ डिस्कवर प्रोडक्ट्स में आपको सेविंग्स के ऊपर जाना है। फिर सारे सेविंग अकाउंट के वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएंगे, उनमें से जो भी आपको अकाउंट ओपन करना है उसमें आपको ओपन इंस्टेंटली के ऊपर क्लिक करके आगे के स्टेप को फॉलो करना होगा। अब मान लीजिए अगर आप रेगुलर सेविंग अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सिंपली उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये वाली स्क्रीन आने वाली है। तो जो सबसे पहला स्टेप है उसमें आपको कहा जाएगा आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है, और उसके बाद में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी होगी। देखिए डेट ऑफ बर्थ वही डालिएगा जो आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड के हिसाब से अपडेटेड होगी, और ये दोनों इन्फॉर्मेशन डालने के बाद में नीचे की तरफ आपको 2 चेकबॉक्स दिखाई देंगे। जैसे आप पहले वाले के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने पॉपअप आ जाएगा, यहाँ पे सारी टर्म्स एंड कंडीशन दी गई होगी। सो इन सारी टर्म्स एंड कंडीशन को अच्छे से पढ़ने के बाद में आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करना होगा। फिर नीचे की तरफ आपको स्टार्ट नाउ का ऑप्शन दिखाई देगा, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे फिर ये कहेगा प्लीज एंटर दी ओटीपी टू ऑथेंटिकेट। सो आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है, मतलब जो भी आपने एंटर किया था उसके ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके यहाँ पे सबमिट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। अब देखिए हमारा जो पहला स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है, हम सेकंड स्टेप में आ चुके हैं जहां पे दिया गया सिलेक्ट केवाईसी। अब केवाईसी करने के लिए आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। सबसे पहला यूज आधार कार्ड, अगर आप आधार कार्ड के थ्रू करना चाहते हैं तो आपका जो अकाउंट होगा वो तुरंत ओपन हो जाएगा, लेकिन अगर आप अदर डॉक्यूमेंट्स का यूज करना चाहते हैं तो उस केस में आपको ब्रांच में विजिट करना होगा। सो आपको जो आधार कार्ड वाला ऑप्शन है उस पर सिलेक्टेड रहने देना है। फिर नीचे की तरफ ये पूछ रहा है कि क्या आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो भी सब्सिडीज मिलती है या कोई योजना का पैसा मिलता है वो पैसा इस अकाउंट में आना चाहिए। अगर देखिए आपने किसी दूसरे बैंक अकाउंट को लिंक नहीं किया हुआ है तो उस केस में आप इसको टिक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ऑलरेडी किसी बैंक के साथ उसको लिंक किया हुआ है तो यहाँ पे टिक मत कीजिएगा, इसको ऑफ ही रहने दीजिएगा। और फिर नीचे की तरफ आप देख सकते हैं आई एग्री टू आधार टर्म्स एंड कंडीशन का ऑप्शन दिया गया, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे
फिर से एक पॉपअप आएगा, सारी टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ के आपको यहाँ पे एग्री कर देना है और उसके बाद में आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में दोस्तों आपसे पूछेगा ई वेरीफाई योर आधार। तो अब आधार कार्ड को आप दो तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। सबसे पहला, अगर आप चाहें तो अपने आधार कार्ड का नंबर एंटर कर सकते हैं या फिर वर्चुअल आईडी नंबर अगर आपके पास अवेलेबल होगा तो वो भी एंटर कर सकते हैं। सो यहाँ पे 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर एंटर करना है और नीचे की तरफ देख सकते हैं एक चेकबॉक्स दिया गया, उसको टिक करके आपको गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, वो आपको नीचे की तरफ एंटर करके वेरीफाई ई केवाईसी के ऊपर क्लिक करना होगा। अब दोस्तों आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ हमारे 2 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं, हम तीसरे स्टेप में आ चुके हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल वाला। सो आपने अपने आधार कार्ड को जो वेरीफाई किया तो उसके थ्रू जो जो इन्फॉर्मेशन फेच की गई है वो सारी की सारी आपके सामने आ जाएगी। जैसे कि हमारे केस में जो जेंडर है वो आ चुका है, एड्रेस आ चुका है, लेकिन लैंडमार्क यहाँ पे अपडेट करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो आपके एड्रेस के पास जो भी फेमस चीज होगी उसका यहाँ पे डिटेल डाल सकते हैं। फिर देखिए आपका पिन कोड यहाँ पे दिखाई देगा, उसके नीचे आपको कहा जाएगा प्लीज सिलेक्ट। तो आपकी जो भी सिटी होगी वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे नीचे स्टेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर आपको पूछेगा योर रेसिडेंस इज, तो आप जिस घर में रहते हैं वो आपका खुद का है, रेंट पे रह रहे हैं, और भी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो जो भी आपके हिसाब से सही होगा उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको पूछेगा सिलेक्ट योर कम्युनिकेशन एड्रेस। सो देखिए जो बैंक अकाउंट आप ओपन कर रहे हैं इसमें बैंक को अगर आपसे कम्युनिकेट करना है तो कौन से एड्रेस पे करना होगा, जो आपके आधार कार्ड के ऊपर अपडेटेड है वही एड्रेस पे करना है, या फिर अगर आपका एड्रेस चेंज हो चुका है तो आप उसे भी अपडेट कर सकते हैं। तो देखिए नीचे की तरफ आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, सेम एज पर आधार। सो आधार कार्ड के ऊपर जो भी एड्रेस होगा उसी पे पूरा कम्युनिकेशन होने वाला है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उस एड्रेस पे नहीं रहते, उनका एड्रेस चेंज हो चुका है, तो उस केस में ऐड न्यू एड्रेस के ऊपर क्लिक करना है और वहां पे आपको नया एड्रेस अपडेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अब देखिए हमने क्लिक किया सेम एज पर आधार, तो उस केस में नीचे की तरफ स्टेट ऑटोमेटिकली आ चुका है। फिर आपको यहाँ पे सिटी सिलेक्ट करनी होगी। अब ये किस चीज का आप सिलेक्ट कर रहे हैं, सो देखिए आपको कौन सी ब्रांच में अपना अकाउंट ओपन करना है उसके लिए आप सिलेक्ट कर रहे हैं। सो आपके सिटी के अंदर जितनी भी ब्रांच होगी एचडीएफसी बैंक की वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो जो भी आपकी नियरेस्ट होगी उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में सिंपली आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना होगा। फिर आपके सामने ये वाली स्क्रीन आएगी, यहाँ पे पूछेगा सिलेक्ट योर अकाउंट टाइप। तो आपको किस टाइप का अकाउंट ओपन करना है, सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं या फिर कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट। सो देखिए यहाँ पे आपको सेविंग्स पे रहने देना है, क्योंकि कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट जो होता है वो आपकी कंपनी की तरफ से ओपन किया जाता है, आप इंडिविजुअली उसे ओपन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में पूछेगा एम्प्लॉयमेंट टाइप, तो आप एक्जेक्टली क्या काम करते हैं। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे मल्टीपल ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे। अब देखिए हमने सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट किया, इसलिए नीचे की जो इन्फॉर्मेशन हमसे पूछेगा वो सेल्फ एम्प्लॉयड के हिसाब से पूछेगा। अगर मान लीजिए आपने स्टूडेंट सिलेक्ट किया होता तो उसके हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती, और अगर आपने सैलरीड पर्सन किया होता तो उसके हिसाब से इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको अपडेट करनी होती। अब पूछ रहा है कि योर ईमेल एड्रेस, तो अभी तक हमने कोई भी ईमेल आईडी अपडेट नहीं किया था, तो यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डाल देना है। उसके बाद में पूछेगा योर एनुअल इनकम, पूरे साल में आप कितने पैसे कमाते हैं वो आपको अपडेट करना होगा। फिर योर सोर्स ऑफ फंड, तो यहाँ पे देखिए अगर आपने सैलरीड सिलेक्ट किया होगा तो आपको सैलरी का ऑप्शन आ जाएगा। मेरे केस में यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं क्योंकि मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद में टाइप ऑफ फर्म पूछ रहा है, तो मेरी कंपनी किस टाइप की है वो मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। नेचर ऑफ बिजनेस क्या है उसमें भी मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए, तो मैं अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद में पूछ रहा है इनकॉर्पोरेशन डेट, तो देखिए मैंने अपनी कंपनी कब शुरू की थी वो मुझे यहाँ पे अपडेट करना होगा। उसके बाद में पूछ रहा है सेल्फ एम्प्लॉयड ड्यूरेशन, मतलब मुझे कितने साल का एक्सपीरियंस है वो मुझे यहाँ पे अपडेट करना है। उसके बाद में पूछ रहा है योर पैन नंबर, सो जो भी पैन कार्ड नंबर होगा वो एंटर कर दीजिएगा, और फिर उसके बाद में आपके पैन कार्ड के हिसाब से आपका जो भी पूरा नाम है वो आपको एंटर करना है। और नीचे की तरफ देखिए यहाँ पे 2 यस दिए गए, इनको आपको नो नहीं करना है, क्योंकि देखिए सबसे पहले बोल रहा है आई यू एन इंडियन नेशनल, तो आप इंडिया के सिटीजन है इसीलिए वीडियो देख रहे हैं, तो इसको यस रहने दीजिएगा। उसके बाद में आई यू ए टैक्स रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओनली, तो यहाँ पे भी आपको यस ही रहने देना है, और उसके बाद में प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों ये पूछ रहा है सेविंग अकाउंट वेरिएंट, तो यहाँ पे हमको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला रेगुलर सेविंग अकाउंट, जिसके लिए कितना बैलेंस मेंटेन करना होगा वो भी आप देख पा रहे होंगे, और फिर सेविंग्स मैक्स अकाउंट, उसके लिए कितना बैलेंस मेंटेन करना होगा वो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं कौन से अकाउंट के साथ आपको जाना है। तो उसको सिलेक्ट करने के बाद में जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपसे कहेगा योर मैरिटल स्टेटस, तो आप सिंगल है तो सिंगल सिलेक्ट करेंगे, मैरिड है तो मैरिड करेंगे। उसके बाद में वी विल नीड डिटेल्स ऑफ योर फैमिली, सो देखिए सबसे पहले आपके पिताजी का नाम, तो आपके पैन कार्ड के ऊपर आपके पिताजी का जो भी नाम लिखा है वो एंटर कर देना है। आपकी माताजी का नाम आपको एंटर करना होगा। उसके बाद में पूछेगा क्या आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं इस पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर, अगर नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो आपको नॉमिनी की डिटेल्स यहाँ पे डालनी होगी। तो सबसे पहले पूछ रहा है रिलेशन विथ यू, तो नॉमिनी का आपके साथ क्या रिलेशनशिप है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में आपको नॉमिनी का पूरा नाम एंटर करना है। फिर आपसे नॉमिनी का डेट पूछेगा, तो उसके पैन कार्ड के ऊपर जो भी डेट अपडेटेड होगी वो आपको यहाँ पे अपडेट कर देना है। उसके बाद में सिलेक्ट नॉमिनीज एड्रेस, सो देखिए नॉमिनी का जो एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस दे रहे हैं, कम्युनिकेशन एड्रेस दे रहे हैं, वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में एड्रेस डिटेल अपडेट करने के बाद में आपसे पूछेगा डिटेल्स ऑफ योर बर्थ प्लेस। अब देखिए ये इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा है लेकिन फिर भी ये मांग रहा है तो आपको यहाँ पे देनी होगी। सो कंट्री में इंडिया आ जाएगा। उसके बाद में कौन से स्टेट में आप पैदा हुए थे वो आपको सिलेक्ट करना है, कौन से सिटी में पैदा हुए थे वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में पूछेगा डिड एचडीएफसी बैंक रिप्रेजेंटेटिव हेल्प यू। अब देखिए इस अकाउंट को आप ऑनलाइन ओपन कर रहे हैं तो उस केस में बैंक के किसी भी एग्जीक्यूटिव ने आपको हेल्प तो किया नहीं है, तो आप सिंपली यहाँ पे नो कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर आप नो नहीं भी करना चाहते तो यहाँ पे कोई भी डिटेल्स अपडेट करना मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पे नहीं भी डालेंगे तो फिर आपका काम हो जाएगा। फिर नीचे की तरफ देख सकते हैं 2 चेकबॉक्स है, उनको कुछ नहीं करना है, टिक रहने दीजिएगा और उसके बाद में आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी जिसमें लिखा होगा कंटिन्यू टू वीडियो केवाईसी फॉर फर्दर बेनिफिट्स, लाइक अगर आपको ये सारे बेनिफिट चाहिए जैसे कि डेबिट कार्ड, चेकबुक, लोन ऑफर्स, प्रेफर्ड बैंकिंग एंड मेनी मोर, सो उस
केस में आपको वीडियो केवाईसी करना होगा। वैसे भी दोस्तों ये जो सेविंग अकाउंट आप ओपन कर रहे हैं ये प्रॉपर्ली ओपन हो जाए तो उस केस में वीडियो केवाईसी तो करना ही पड़ेगा। अब वीडियो केवाईसी करने से पहले क्या क्या चीजें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए वो भी नीचे की तरफ दिया गया। तो सबसे पहले बोला गया प्रॉपर मोबाइल नेटवर्क एंड लाइटिंग इन योर रूम। सो देखिए जिस भी मोबाइल के थ्रू आप वीडियो केवाईसी करना चाहते हैं उसमें एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और जहां कहीं पे भी आप वीडियो केवाईसी करने वाले हैं प्रॉपर लाइट होनी चाहिए ताकि आपके फेस के ऊपर लाइट आती रहे। उसके बाद में कीप योर ओरिजिनल पैन एंड आधार कार्ड हैंडी। सो आपका जो आधार कार्ड पैन कार्ड है वो फिजिकली आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपके मोबाइल में होगा या उसका जेरोक्स होगा तो काम नहीं होगा। इसके अलावा आपको प्लेन व्हाइट पेपर लेना है, साथ ही साथ में आपके पास ब्लैक या ब्लू पेन होना चाहिए क्योंकि वीडियो केवाईसी के दौरान आपको सिग्नेचर करके दिखाना होता है। फिर जैसे ही थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे आई एग्री का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे फिर आपका वीडियो केवाईसी शुरू हो जाएगा। एचडीएफसी बैंक की तरफ से एक एग्जीक्यूटिव आएगा, वो आपसे कुछ सवाल पूछेगा, उसका जवाब आपको देना होगा। आपको आधार कार्ड पैन कार्ड दिखाने के लिए कहेगा तो वो आपको दिखा देना है। फिर प्लेन व्हाइट पेपर के ऊपर सिग्नेचर करने के लिए कहेगा तो वो भी आपको कर लेना है। ये सारी चीजें कंप्लीट होने के बाद में आपका जो वीडियो केवाईसी होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। और एक बार आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा तो अगले 4 से 5 वर्किंग डे के अंदर आपका जो वेलकम किट होता है वो आपको रिसीव हो जाएगा और उसके बाद में आप एचडीएफसी बैंक को अच्छे से यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस है अगर आपको एचडीएफसी बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करना है तो। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखके पूछे, उसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चाहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।